जीव जागो गोरा चांद बोले, जीव जागो गोरा चांद बोले। जीव जागो गोरा चांद बोले, কত নিদ্রা যাও মায়া পিশাচির কোলে, কত নিদ্রা যাও, কত নিদ্রা যাও মায়া পিশাচির কোলে। जीव जागो गोरा चांद बोले, जीव जागो गोरा चांद बोले। श्री गौरांग महाप्रभु कह रहे हैं, अरे जीव जागो, सुप्त आत्माओं जग जाओ, कितनी देर तक माया रूपी पिशाच की गोद में सोए रहोगे, सोंगे। बोझिबे बोलिया ऐसे, बोझिबे बोलिया ऐसे संसार ভিতরে, बोझिब बोलिया ऐसे। आचार्य संशोधन कर रहे हैं, बोझिब बोलिया ऐसे संसार ভিতরে, भूलिया रहिले তুমি অবিদ্যার ভরে, भूलिया रहिले তুমি অবিদ্যার ভরে। तुम इस जगत में ये कहते हुए आए थे, हे मेरे भगवान, मैं आपका भजन अवश्य करूंगा, लेकिन जगत में आकर अविद्या माया में फंसकर तुम प्रतिज्ञा भूल गए हो। तुम्हारो लइते, তোমারো লইতে আমি হইনু অবতার, তোমারো লইতে আমি তোমারো লইতে আমি হইনু অবতার। আমি বিনা বন্ধু আর কে আছে তোমার, আমি বিনা বন্ধু তোমার কে আছে তোমার, আমি বিনা বন্ধু আর কে আছে তোমাर। अतः तुम्हें लेने के लिए मैं स्वयं इस जगत में अवतारित हुआ हूं। कितना सुंदर अवसर है, इस भाव को विमोचन कर रहे हैं आचार्य भक्ति विनोद ठाकुर। तुम्हें लेने आया हूं, स्वयं भगवान दोस्ती करना चाह रहे हैं, आपको उद्धार करना चाह रहे हैं। इस कलयुग में तुम्हारे लइते आमु, तुम्हारे लइते आमी হইনু অবতার, আমি বিনা বন্ধু আর কে আছে তোমার। तुम्हें लेने के लिए स्वयं इस जगत में अवतारित हुआ हूं। अब तुम स्वयं विचार करो कि मेरे अतिरिक्त तुम्हारा बंधु सच्चा मित्र कौन है। यहाँ पर मित्रता की परिभाषा भी दी है, सच्चा मित्र कौन है। अयाचित भाव से बोले, अरे इतना देर सो रहा है, उठ जाओ,
मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूं। चलो उठो। आगे कहते हैं, एने छियो सोधी माया नासिवारो लागी। बहुत ध्यान से सुनिए। एने छियो सोधी माया नासिवारो लागी। हरि नाम मोहा मंत्र लाओ तुम मांगी। देने के लिए कितना हरि नाम लीजिए, हरि नाम लीजिए। और भगवान कहते हैं कि भक्त को ऐसा होना चाहिए कि भगवान की जैसे ही ये विलाप सुने, एने छियो सोधी माया नासिवारो लागी। हरि नाम महामंत्र लाओ तुम्हें मांगे। मैं माया रूपी रोग को विनाश करने वाली औषधि हरिनाम महामंत्र लेकर आया हूं। अतः तुम कृपया मुझसे महामंत्र मांग लो। आगे कहते हैं आचार्य भक्ति विनोद ठाकुर, भक्ति विनोद प्रभु चरणे पड़िया সেই হরি নাম মন্ত্র লইল মাঙ্গিয়া। ভক্তি বিনোদ প্রভু চরণে পড়িয়া সেই হরি নাম মন্ত্র লইল মাগিয়া। জীব জাগো জীব জাগো গোরা চাঁদ বলে, কত নিদ্রা যাও মায়া পিশাচের को। श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी ने भी श्रीमान महाप्रभु के चरण कमलों को गिरकर यही हरे कृष्ण महामंत्र बहुत विनम्रता पूर्वक मांग लिया है। दीजिए ना, हरिनाम दीजिए ना महामंत्र भगवान से। तो ये यहाँ पर आचार्य का जो भाव और गौरांग महाप्रभु के उपदेश को मान्यता देते हुए परम सद्य गुरु महाराज तथा बड़े गुरु महाराज इनका जो प्रणाम मंत्र है इसको नहीं गाकर मैं ही रह सकता हूं। जितना बार गाता हूं उतना ही बार मुझे भगवान की नजदीक, भगवान के नाम को प्रचार करने की प्रेरणा इस मंत्र से मुझे जितना बार उच्चारण करता हूं उतना ही तेजी से मन मेरा प्रचार, यद्यपि मेरा क्षमता तो प्रचार का नहीं है, बहुत प्रचार बहुत उच्च कोटि का वस्तु है। तद्रूप गुरु महाराज गुरु कृपा ही केवलम और चैतन्य चरितामृत के वाणी और आचार्य गणों की वाणी को सुनकर मुझे इस दास को गौरांग महाप्रभु की अहेतु की कृपा गुरु महाराज के ऊपर और गुरु महाराज से मैं चिर अभिलाषी गुरु कृपा ही केवलम इस शब्दों को तात्पर्य देते हुए गुरु महामंत्र जो बड़े गुरु महाराज के जो प्रणाम मंत्र है
उसको दोहराएंगे, आज के भावार्थ को भी। नमः विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वैभव पुरी गोस्वामी नीति नामी गौरवाणी प्रचाराय दृढ़ संकल्प मूर्तये कृष्ण शक्ति स्वरूपाय श्री भक्ति प्रदायिने नमः। गौरवाणी प्रचाराय दृढ़ संकल्प, उनका एकमात्र संकल्प था भगवान के नाम गौरवाणी प्रचार। उस ये प्रणाम मंत्र को अपनी नीति निर्धारित करते हुए, यद्यपि मैं गृहस्थ धर्म अवलंबन करता हूं, वृंदावन हर एक मंदिर प्रतिदिन मैं ये कीर्तन की सेवा जगत की मंगल कामना करने के लिए तथा परस्पर प्रेम, जिस तरीके से गौरांग महाप्रभु चैतन्य चरितामृत में कविराज गोस्वामी जी ने लिखे हैं, उसी वाक्यों को सीधा आप तक के चरणों में मैं श्रद्धांजलि के रूप में कोशिश करता हूं गुरु महाराज की अहेतु की कृपा से। यद्यपि इस समय जो चल रहा है इसमें मैं भी शामिल और सब लोग शामिल भी नहीं भी हो सकते हैं। कुछ लोग तो अभी भी संपूर्ण रूप से भगवान के लिए ही प्रचार कर रहे हैं, लेकिन जो कुछ भी है अभी सब कुछ दिखावा हो गया। इसके साथ साथ भगवान की भक्ति भी, इसमें मैं भी शामिल हूं, क्योंकि इतना ज्यादा सभी कुछ दिखने लग गया है तो धर्म क्यों पीछे रहेगा। इसीलिए अभी जो समय चल रहा है, छोटे बड़े लंबे मोटे पतले जितने भी कथाकार कीर्तनिया जो भी है, वो अपने जिस तरीके से हो भगवान के नाम को उजागर कर रहे हैं, चाहे वो व्यापारिक तौर से हो चाहे व्यापारिक तौर से ना हो, लेकिन भगवान के नाम को इतना आसानी से लोगों तक पहुंच रहा है। तो आज हम लोग सुनेंगे चैतन्य चरितामृत का मध्य लीला अध्याय 15, जहां गौरांग महाप्रभु कल हम लोग ने बताए थे, सर्वभौम भट्टाचार्य के घर में गौरांग महाप्रभु प्रसाद स्वीकार करते हैं। उससे पूर्व हम थोड़ा कीर्तन करेंगे, तत्पश्चात श्री चैतन्य चरितामृत में प्रवेश करेंगे। तो पुनः एक बार आज हर एक मंदिर को सुसज्जित किए हैं जयपुर से मनु भाई पटेल। अब इस नाम को निर्धारित करने से लोगों का मन में यह प्रश्न होता है आएगा, शायद प्रभु जी ने कुछ सेवा दिया होगा। ऐसा कुछ नहीं है। जो उस प्रोत्साहित बातों द्वारा हमें प्रेरित करते हैं, तत्पश्चात
उनके मन में यदि श्रद्धा उत्पन्न हो, नाम के प्रति रुचि हो, तो माया कहीं नहीं जाएगा, वह दौड़ते हुए आपके पास सेवा पहुंच जाएगा। ये पूर्ण विश्वास के साथ ये नाम को उल्लेख करने का उद्देश्य, क्योंकि हमें जो भूख है वो भूख कि भगवान के नाम को ये प्रभु जी बहुत आनंद से सुनते हैं और हमें प्रेरित करते हैं। तभी तो हमसे बड़ा भक्त ये हो गए। मैं तो कुछ भी भक्त तो नहीं हूं, लेकिन अधम हूं। हमसे भी ये जो जिनका भी नाम मैं उच्चारण करता हूं तथा अपने डिस्प्ले में रखता हूं, तत्पश्चात यदि इनको खुशी हो तो ये दक्षिणा के रूप में यदि देते हैं, शिकार है। अन्यथा ये कोई व्यापार की प्रयोगशाला नहीं, ना हम व्यापार करते हैं, ना हम इसको वार्तालाप करते हैं। हरिनाम के प्रति यही आशीर्वाद दीजिए यदि देना चाहते हैं। मेरा हरिनाम के प्रति विश्वास हो कि यह हरिनाम मुझे यदि हरिनाम करने की मौका बना दिए है, तो ये हरिनाम भी जीवन को जीवित रखने का वही व्यवस्था करेंगे। तो चलिए वृंदावन से मायामपुर नवद्वीप को और जाते हैं। पुनः एक बार मनु भाई पटेल के लिए धन्यवाद, हरि बोल बोल करके, और उनके परिवार के कल्याण, ताकि कृष्ण भक्ति में सभी लीन हो। जो भी भगवान की खुशी के हेतु उनकी मनोकामना है वो पूर्ण हो। हरि बोल बोल करके धन्यवाद। और नित्य इस तरीके से प्रति दिन ही प्रोत्साहित करने की उनके मन में उमंग हो, यही आशा करते हुए जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर हारे। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। यशोदा नंदन ब्रज जनि रंजन। यशोदा नंदन ब्रज जनि रंजन। जमुना तीरवन जमुना तीरवन चारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद। श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद। श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री चैतन्य चरितामृत हम सुनेंगे। श्री भक्ति विनोद ठाकुर हम सुनेंगे। महाप्रभु सर्वभौम घर में पहुंच गए हैं और प्रसाद स्वीकार करने के लिए इस लीला को भक्ति विनोद ठाकुर अपने अमृत प्रवाह में इस अध्याय का सारांश इस प्रकार दिए हैं। रथ यात्रा उत्सव के बाद श्री अद्वैत आचार्य प्रभु ने पुष्प तथा तुलसी दल से श्री चैतन्य महाप्रभु की पूजा की। बदले में श्री चैतन्य महाप्रभु ने भी हाल में बचे फूलों तथा तुलसी दल से अद्वैत आचार्य की पूजा जस्सी सयोसी नमस्तुते। आप जैसे मैं भी, आप जैसे भी हो, मैं आपका आदर करता हूं। इसके यही लीला को हम लोग सुनेंगे। तो चलिए सर्वभ्याम गिहो भूजस्व निंदि काम कमो भोगम। सर्वभ्याम गृहे भुंजस्व निंदिको मम भोगम। अंगी कुर्वन् फूटम चक्रे गौरस्वां भक्तवश्यतम भक्तवश्यातम। सर्वभ्रमो गृहे भुञ्जन स्वानिन्दकम् अमोघोकम्। अंगीकुर्वन् स्फुटम् चक्रे गौर स्वभक्त वश्यातम। जब श्री चैतन्य महाप्रभु
सर्वभौम भट्टाचार्य घर पर प्रसाद ग्रहण कर रहे थे, तब अमोघ ने उनकी आलोचना की। फिर भी महाप्रभु ने अमोघ को स्वीकार करके दिखला दिया कि वो अपने भक्तों की कितने कृतज्ञ है। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, नित्यानंद प्रभु की जय हो, अद्वैत चंद्र की जय हो, तथा श्री चैतन्य महाप्रभु के समस्त भक्तों की जय हो। जय श्री चैतन्य चरितामृत श्रोतागण, चैतन्य चरितामृत जार प्राण धन। श्री चैतन्य चरितामृत के श्रोताओं की जय हो, जिन्होंने इसे अपना प्राण तथा आत्मा मान रखा है। मैंने पहले भी इस बात को जोर देते हुए कहे हैं। এই মতো মহাপ্রভু ভক্তগণ সঙ্গে নীলাচলে রহি করে नित्य गीत रंगे। श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में रहते हुए अपने भक्तों की साथ निरंतर कीर्तन और नर्तन कर आनंद लेते रहे। प्रथमा बसेर जगन्नाथ दर्शन, नित्य गीत करे दंड प्रणाम स्तवन। दिन आरंभ होते ही श्री चैतन्य महाप्रभु ने मंदिर में भगवान जगन्नाथ के 8 विग्रह के दर्शन किया, उन्हें नमस्कार किया, उनकी स्तुति की और उनके समक्ष नाचा गया। उपल भोग लागिल करे बाहिरे विजय, हरिदास मिले ऐसे आपनो निलय। मंदिर में जाने के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु उपल भोग के समय मंदिर के बाहर रहते थे, तब वे हरिदास ठाकुर से मिलने जाते और फिर अपने निवास स्थान लौट आते थे। यहाँ पर गौरांग महाप्रभु का जो नित्य कर्म था, नित्य दर्शन, दोपहर के समय जब भोग वर्धन खंडन नामक स्थान में उपल भोग अर्पित किया जाता, तब श्री चैतन्य महाप्रभु मंदिर के बाहर चले जाते। बाहर जाने के पूर्व वो गरुड़ स्तंभ के पास खड़े होकर नमस्कार प्रार्थना करते थे। बाद में सिद्ध बकुल जाते, जहां हरिदास ठाकुर रहते थे। हरिदास ठाकुर से भेंट करने के बाद वे काशी मिश्र के घर लौट आते, जहां पर वो रह रहे थे। यहाँ पर ये जो दिनचर्या में काफी कुछ शिक्षा दे के गया कि वैष्णव को दिन भर सुबह से क्या क्या कर्तव्य है। घरे बसी करे प्रभु नाम संकीर्तन, अद्वैत आसिया करे प्रभुर पूजन। महाप्रभु ने कमरे में बैठकर माला पर जप करते और अद्वैत प्रभु वहां पर महाप्रभु की पूजा करने आया करते। सुगंध सोलिले दान पादया चमन, सर्वांगेले पये प्रभु सुगंधी चंदन। श्री चैतन्य महाप्रभु की पूजा करते समय अद्वैत आचार्य उन्हें मुंह तथा पांव धोने के लिए सुगंधित जल दिया करते। फिर अद्वैत आचार्य महाप्रभु के पूरे शरीर में सुगंधित चंदन का लेप किया करते। गले माला देनो माथाय तुलसी मंजरी, जोड़ हाथे स्तुति करे पदे नमस्कारी। श्री अद्वैत आचार्य महाप्रभु के गले में फूल की माला और सिर पर तुलसी की मंजरी चढ़ाया करते थे।
फिर हाथ जोड़कर उन्हें नमस्कार करते और उनकी स्तुति करते थे। यहाँ बहुत सारी बात कह के गए हैं आचार्य कृष्णदास गोस्वामी जी, इसको समझना है, बहुत गुड़ तत्व है। अद्वैत आचार्य एक भक्त के रूप में जिस टाइम माला प्रदान करते तुलसी को उनके सिर पे, यानी कभी भी भक्त को तुलसी को गले में नहीं पहनना चाहिए। बहुत सारे भक्त देखते हैं कि गले माला दे दिया तुलसी जी का, वो गले में लगा लिया। तो तुलसी इस शरीर के लिए गले में स्थान नहीं, उसका सिर पर स्थान है। यहां पर स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि अद्वैत आचार्य ने गले माला देनो माथाय तुलसी मंजरी, जोड़ो हाथे स्तुति करे पदे नमस्कारी। जब स्तुति करते तो क्या करना चाहिए? दोनों हाथ जोड़ के स्तुति करना चाहिए। स्तुति का जो निवेदन है, और तत्पश्चात उनके चरणों में दंडवत प्रणाम। पूजा पात्रे पुष्प तुलसी শেষে যে ছিল সেই সব লইয়া प्रभु आचार्य पूजिल। इस तरह अद्वैत आचार्य द्वारा पूजे जाने के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु थाल में बचे फूलों तथा तुलसी मंजरी एवं जो कुछ सामग्री बचे होती उसे अद्वैत आचार्य की पूजा करते थे। जो हसी सो हसी नमस्तुते, जो हसी सो हसी नमस्तुते, जो हसी सो हसी नमस्तुते, जो हसी सो हसी नमस्तुते। এই মন্ত্র পড়ে মুখ্য বাদ্য করি প্রভু হাসায় आचार्य रे। श्री चैतन्य महाप्रभु आप जैसे भी हो, लेकिन मैं आपको नमस्कार करता हूँ। इस मंत्र का उच्चारण करके अद्वैत आचार्य पूजा करते थे। इसके अतिरिक्त भी महाप्रभु अपने मुंह के भीतर कुछ ध्वनि करते जिससे अद्वैत आचार्य को हंसी आ जाती, क्योंकि वह भगवान तो थे ऐसे गौरांग महाप्रभु। मंत्र नमस्तुते जैसे ही बोलते थे, नमस्कार के जो मंत्र बोलते थे, तो उसके साथ साथ अपने मुख से कुछ आवाज निकलते थे। ये आवाज के बारे में आचार्य जैसे बंगाल में अभी भी उलू ध्वनि देते हैं, तो उस तरीके का कुछ आवाज भगवान ने गौरांग महाप्रभु करके अद्वैत आचार्य सुन करके हंसी आ जाते थे। आचार्य निमंत्रणे, आचार्य निमंत्रण आश्चर्य कथन বিস্তারিছে বর্ণিয়াছেন দাস বৃন্দাবন। इस तरह अद्वैत आचार्य श्री चैतन्य महाप्रभु एक दूसरे को सदर नमस्कार करते थे। तब अद्वैत आचार्य श्री चैतन्य महाप्रभु के बारंबार अपने यहाँ आने का निमंत्रण देता था। और श्री अद्वैत आचार्य का निमंत्रण, दूसरी अद्भुत कथा जो इसका विस्तृत स्पष्ट वर्णन वृंदावन दास ठाकुर ने किया है। पुनरुक्ति হয় তাহা না কইলু বর্ণন,
आरो भक्त गणे करे प्रभु रे निमंत्रण। चूंकि अद्वैत आचार्य की निमंत्रण का वर्णन श्री वृंदावन दास ठाकुर कर चुके हैं, अतः मैं इस कथा को नहीं दोहराऊंगा, किंतु मैं ये कहूंगा कि अन्य भक्तों ने भी महाप्रभु को निमंत्रण दिया है। एक एक दिनों एक एक भक्त गेहे महोत्सव, प्रभुर संगे ताहा भोजन करे भक्त सब। प्रतिदिन एक के बाद दूसरे भक्त श्री चैतन्य महाप्रभु तथा अन्य भक्त को भोजन के लिए निमंत्रण देता और अपने यहाँ उत्सव मनाता। इनसे गृहस्थ को सीखना चाहिए कि हमें वैष्णव ब्रह्मचारी सन्यासी के प्रति क्या करना चाहिए। यहाँ पर आचार्य को लिखने का उद्देश्य है प्रतिदिन कोई ना कोई भक्त, क्योंकि गृहस्थ भी तो भक्त है ना। चारी मास रोहिला सबे महाप्रभु संगे, जगन्नाथेर नाना यात्रा देखे महारंगे। सारे भक्त लगातार 4 मास तक जगन्नाथपुरी में रहे और उन्हें बड़े ही उत्साह के साथ भगवान जगन्नाथ के सारे उत्सव मनाए। कृष्ण जन्म यात्रा दिने नंद महोत्सव, गोप बेसे होइल प्रभु लैया भक्त सब। भक्त ने कृष्ण जन्माष्टमी उत्सव मनाया, जिस नंद महोत्सव भी जिसे नंद महोत्सव भी कहा जाता है। इस अवसर पर श्री चैतन्य महाप्रभु तथा उनके भक्तों ने ग्वाल के वेश धारण किया। दधि दुग्ध भारे सबे निजे स्कंद करी, महोत्सव स्थाने आइला बोले होरी होरी, आज बोलो होरी होरी, आज बोलो होरी होरी। ग्वाल के वेश धारण करके तथा कंधे पे भंगी पर दूध तथा दही के बर्तन लेकर सारे भक्त हरि बोल का उच्चारण करते हुए महोत्सव स्थल पर आए। अब हम लोग कल सुनेंगे हरि बोल करके। यहीं पे हम समापन कर रहे हैं। कहने का तात्पर्य मेरा बड़ा ही क्लियर है। धीरे धीरे करके मैं सही चैतन्य चरितामृत की जो गुरु महाराज की अशेष अहेतु की कृपा निरंतर मैं कोशिश कर रहा हूं, और इस कोशिश की भागीदारी आप सब है, क्योंकि एकाकी अमार नहीं पायो बोलो हरि नाम संकीर्तन। ये अकेला की बस नहीं है, लेकिन गौरांग महाप्रभु की जो बात है उस बात को यदि आप पृथ्वीते आछे जतो नगर आदि ग्राम सर्वत्र होइबे मोर नामेरो प्रचार, तो किस तरीके से नामेर का प्रचार होगा, भगवान के नाम का, इसका दायित्व है आप और हम। कैसे दायित्व? क्योंकि पृथ्वी ते आछे जो तो नगर आदि ग्राम, उन्होंने शिक्षा दिया गांव में, नगर में, उसके बाद जोड़ दिया आदि। उसके बाद क्या आता है? देश हो गया, शहर हो गया, नगर हो गया, गांव हो गया, उसके बाद आता है घर। जैसे ही गौरांग महाप्रभु आदि, तो क्या आपके घर में कीर्तन होता है? यदि नहीं होता तो ताली बजा करके 2 मिनट 5 मिनट कीर्तन करके देखिए, 1 महीना करके देखिए कीर्तन, इसका क्या असर है। सब मिल करके बैठ करके घर में एक अनुशासन बनाइए। 5 मिनट 2 मिनट 1 मिनट सारे लोग एक साथ बैठ करके भगवान के आगे नतमस्तक होकर करके प्यार कीजिए हरिनाम के जरिए। देखिए 1 महीना में क्या आपका संशोधन होता है। अभी ये वास्तविक में इसमें हम भी शामिल हैं। हर चीज दिखावा, लेकिन दिखावा में भी कुछ फायदा है।
उस फायदे को हरिनाम के जरिए आप भी देखिए और लोगों को सिखाइए। क्योंकि भगवान ने जब माया को इतना सुविधा दे रखा है, मोबाइल खोलते ही तरह तरह का ऐड आता है, तरह तरह का चीज आता है, लेकिन भगवान के नाम का भी जो रुझान है माया का साथ बैलेंस तो होगा ना, तो वो हो रहा है। इसलिए बड़ा छोटा लंबा मोटा कथाकार सुरकार गायकार जो भी जिसका भी जो भी है वो भगवान के नाम पे गाए जा रहे हैं, उसमें हम भी शामिल हैं। क्योंकि माया यदि ऊंचा जाएगा तो धर्म का रहेगा कहां? वो भी बोलेगा ना माया को परास्त करने की। आपस में दोनों का तो लड़ाई है, माया और धर्म। तो ये जो माया और धर्म का लड़ाई में धर्म भी आज बिक रहा है, यद्यपि ये बहुत ही गुप्त अवस्था का वस्तु है, लेकिन उपाय नहीं है, कोई उपाय नहीं है। आप यदि गुप्त गुफा के अंदर है तो गुफा के अंदर, क्योंकि आपको दृढ़ता के साथ वो विश्वास नहीं है। हम ऐसा भक्त नहीं बन पा रहे, ये हमारी कमी है कि दृढ़ता के साथ यदि कोई पूर्ण रूप से भगवान के नाम के प्रति विश्वास है। दृष्टांत अभी चल रहा है, देख रहे हैं सभी लोग कि जिसका भी नाम का प्रति रुझान है, कथा के प्रति उनका दृढ़ता विश्वास है, उस कथाकार को कोई रोक नहीं सकता, उस कथाकार को कोई रोक नहीं सकता। तो मैं अपनी प्रसन्नता के साथ में जो माया और भक्ति, कभी माया ऊंचा जाएगा कभी भक्ति, तो अभी भक्ति का पराकाष्ठा में काफी अग्रति है। गौरांग महाप्रभु की वाणी के आधार पर 156-57 देशों में हरिनाम हो रहा है। बड़ा हर्ष और उल्लास के साथ में ये उद्घोषणा करते हुए मुझे आनंदित होता है, पुलकित होता है, क्योंकि हमारी भारत भूमि में भी परिवर्तन होते रहा और होना चाहिए। साथ साथ जो भी और भी हमारे धर्म, सनातन धर्म से विहीन है, प्रतिद्वंदी यदि मैं बोलूं मुस्लिम धर्म, वो भी सुने, भगवान को नाम को सुने, क्योंकि ये सुनने के लिए आपका धर्म भ्रष्ट नहीं होगा कि आप भी जाहिर करेंगे दिल पे हाथ रख करके, कभी ना कभी किसी ना किसी समय आप भी सनातनी थे। तो हिंसा विद्वेष अभी भी हमारे काफी मित्र हैं, वो कहते हैं मजबूरी है, उनके धर्म के लिए ये मजबूरी है। जैसे ही हम थोड़ा सा 19-20 करें हम उसका दुश्मन है, चाहे हमारा सगा कितना मित्र हो, क्योंकि उनकी मजबूरी है। कुछ पढ़े लिखे मुसलमानों से डिस्कस होता तो यही वार्तालाप होता है कि उनकी मजबूरी है। तो जो लोग भी शिक्षित हैं वो लोग थोड़ा सोचिए, धीरे धीरे करके सही अपने मन को बनाइए और शांति के प्रतीक लेकर आइए, ताकि आप लोग उदाहरण, हाँ गलती हुआ है लेकिन स्वीकार करेंगे नहीं। यदि कोई किसी चीज को, अपनी गलती को स्वीकार कर लेना क्या बुरी बात है? चाहे कितना हिंदू धर्म में भी क्या क्या कर रहे हैं, तो गलती तो कर रहे हैं, तो वो यदि भगवान से जाकर के माफी मांगते हैं, गिड़गिड़ाते हैं और भगवान के नाम निरंतर, क्या भगवान माफ नहीं करते? तो वैसे ही आप सब पढ़े लिखे लोग भी से ही अनुरोध है कि आप बैठ के सोचिए, धीरे धीरे करके भगवान के नाम को सुनने के बाद में आपको परिवर्तन आएगा। इसी के साथ हम विराम देते हैं। कल फिर हम लोग सुनेंगे चैतन्य चरितामृत का मध्य लीला का
अध्याय 15 श्लोक नंबर 19 से। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।